हमें मतलब टीम वर्क पे ध्यान देना होगा। अगर हम टीम वर्क पे ध्यान देंगे तो हम अब टीम वर्क जो हम करते हैं उसको हम बिल्कुल आराम से करें, क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि हमें साइड मेंटेन करनी है या हमें मैचिंग करना है, या अगर महीने के अंत में हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो टीम तो हमको बनानी है, पर बिल्कुल फील फ्री, आप बिल्कुल फ्री होकर टीम बनाइए। टीम तो बनानी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं टीम नहीं बनाएंगे, टीम तो बनानी है, लोगों को तो जोड़ना है, लोगों को तो लाना है, पर हमको बिल्कुल शांति से अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो भी काम हम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए जो भी टाइम हमको 1 घंटे का 2 घंटे का या किसी को संडे का मिलता है, जब भी टाइम मिलता है तो हमें दिमाग में एक बात रखनी है कि जब भी मैं अपने काम से फ्री होऊंगा तो मैं टीम पे काम करूंगा, अपनी टीम धीरे धीरे क्रिएट करूंगा। वाई स्टार्ट एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमने एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करी कि हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम गए काम किया तो वहां पे ये देखा गया कि 95% लोग फेल होते हैं, 5% लोग सक्सेस होते हैं। पर वो 5% लोग सक्सेस इसीलिए होते हैं कि वो 95% जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं पर वो सक्सेस नहीं हो पाते, पर उनकी मेहनत से वो 5% लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो ये तो बहुत मतलब अलग ही तरीका हो गया कि वो बेचारे लोगों ने मेहनत भी किया, सब कुछ अपना छोड़ा, सब कुछ किया, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमने इस सिस्टम की शुरुआत इसीलिए करी कि 95% लोग सक्सेस होने चाहिए, 5% लोग फेल अगर हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5% लोग अगर फेल होंगे इस सिस्टम में भी तो वही लोग होंगे जो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं और जो बिल्कुल बैठे हुए देखना चाहते हैं कि मेरा काम कोई और कर दे, तो वही सब फेल हो सकते हैं, बाकी तो यहाँ पे सब सक्सेस होंगे। ये एक हमारा बहुत अलग तरीके का स्टार्टअप है। इसकी कई सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं और कई सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो आगे आपको आने वाले समय में पता चलेंगी। तो आप हो सकता है अपनी कुर्सी से खड़े हो जाओ, इतना जबरदस्त अभी तक जो भी प्लान हमने 1 से 1.5 महीने तक में जो दिखाया है, आप सब लोगों ने जो देखा है वो तो है ही है, पर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे अभी हमने बताई नहीं है आपको कि वो चीजें जिस दिन आपके हाथ में आ जाएंगी, जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप अपनी कुर्सी से खड़े हो सकते हो खुशी के मारे। ऐसी चीजें हमने यहाँ पे डाली हुई हैं उस सिस्टम के अंदर, तो वो आगे आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो हमारे अंदर एक आइडिया आया और उस आइडिया को लेके हमने शुरुआत करी, और एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको यही बोलती है कि आप अपने काम को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उससे उसी काम की वजह से आज आपका घर चलता है। आप उस काम को करते रहो और करते करते आपको ये सब करना है। जब किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है तो उस आइडिया को वो लेके आगे बढ़ता है। उस आइडिया को लेके वो आगे बढ़ता है और वो आइडिया सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग में होता है, बाकी के लोग उसको समझ नहीं पाते, तो कई लोग बिना नहीं समझ पाते इसलिए आते नहीं है, पर कई लोग उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति है तो इसके दिमाग में अगर कुछ है तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आइडिया के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक फोटो दिखाई दे रहा है, यह है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिज्नीलैंड की शुरुआत करी और जहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। इन्होंने एक वाक्य बोला, एक आइडिया लो और इसके साथ डटे रहो, कठिन मेहनत करो जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। क्या होता है कि आइडिया तो हर व्यक्ति के दिमाग में आता है, हर व्यक्ति सोचता है मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, पर सुबह में दिमाग में आइडिया आता है और शाम होते होते उस आइडिया की बाल मृत्यु हो जाती है और वो आइडिया उसका खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जहां था वहीं रहता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक मिनट, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस आइडिया में अपने आप को ढाल देते हैं। और एक व्यक्ति जब अपने आइडिया के साथ इन्वॉल्व होकर काम करता है तो समाज और परिवार के लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये किसी से बात नहीं करता है, ये किसी की बातें नहीं समझता है और ये इस काम को कैसे कर पाएगा, ये कर नहीं पाएगा। मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, वो व्यक्ति परेशान नहीं होता है, उस व्यक्ति के दिमाग में आइडिया है और वो उसको लेके आगे चलता है।
लोग परेशान हो जाते हैं। पर जब वही व्यक्ति सक्सेस होता है तो लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति के बारे में हम जानते थे, एक दिन सक्सेस होगा, ये एक दिन सक्सेस होगा। तो वो व्यक्ति जो होता है उसके जो विचार होते हैं, उसके विचार ऐसे होते हैं कि उसके विचारों में ये होता है कि मैं क्या हूं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से है कि जिन लोगों को मैं परेशानी में देख रहा हूं, जो लोग परेशान हैं, वो लोग कैसे आगे बढ़े। वो व्यक्ति कभी भी अपनी सक्सेस के लिए या अपने पैसे के लिए इस काम को शुरू नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने पैसे के लिए काम को शुरू करेगा तो उसके अंदर एक शंका सी होगी, उसका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो लो होगा। पर जो व्यक्ति किसी दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, तो उसकी सोच ऊंची होती है, उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, और वो दृढ़ विश्वास के साथ और ऊंचे संकल्प के साथ में काम को आगे लेके जाता है। वॉल्ट डिज्नी की बात करें हम, तो वॉल्ट डिज्नी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब डिज्नीलैंड की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने डिज्नीलैंड के सब कुछ तैयारी करी, और जब उनका पहला स्टार्टअप, जब पहला डिज्नीलैंड उनका बन के तैयार हुआ और उसका इनोग्रेशन होना था, उसकी लॉन्चिंग होनी थी, तो उसके 2 दिन पहले वॉल्ट डिज्नी एक्सपायर हो गए। और जब कुछ दिन बाद जब उनका उस डिज्नीलैंड की इनोग्रेशन हुआ, लॉन्च हुआ, तो उनके 2 मैनेजर खड़े हुए बात कर रहे थे आपस में कि आज अगर वॉल्ट होते तो इस नजारे को वो भी अपनी आंखों से देखते। तो दूसरे मैनेजर ने बोला कि वाल्ट ने ये नजारा अपनी आंखों से पहले ही देख लिया था। कोई भी काम जो होता है कभी भी एक बार नहीं होता है, हमेशा 2 बार होता है। पहले वो दिमाग में होता है, फिर वो वास्तव में होता है। तो वाल्ट के दिमाग में तो पहले से ही था कि डिज्नीलैंड कैसे बनेगा, कैसे इनोग्रेशन होगा, क्या होगा, सब था। तो उन्होंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया था। तो आज हमने भी जो स्टार्टअप शुरुआत की है, इसकी सिस्टम की शुरुआत की है, इस कंपनी की शुरुआत की है कि ये कंपनी किस तरीके से आगे जाएगी, किस तरीके से हम अपने लोगों को, जिनके लोगों के सपने थे कि हम अपनी लाइफ में अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे लेके जाएंगे, उन लोगों के सपनों को किस तरीके से एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पूरा करेगा, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी, ये सारा का सारा तरीका बना हुआ है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि अभी नई नई कंपनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा कुछ बना हुआ है, सब कुछ सिस्टम है। आज का नहीं, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल के बाद कंपनी कहाँ होगी, क्या सिस्टम होगा, कितना हम आगे जाएंगे, किस कंपनी से आगे रहेंगे, किस से पीछे, मतलब हर चीजों का सिस्टम हमारे बना हुआ है। पर वो सिस्टम दिखेगा किसको? वो मैं कितना भी बोल दूं आपको, सबको नहीं दिखेगा। वो जिस व्यक्ति ने शुरुआत करी उसी के दिमाग में उसी को दिखेगा। और पर आप सब लोग अगर उस पर विश्वास करेंगे तो वो आगे जा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ये दिखाई दे रही है, ये कविता हमने उस दिन बनाई थी। और ये कविता मतलब किसी की है नहीं, हमने बनाई थी ये कविता, और आप सब लोगों के लिए बनाई है। आप सब लोग मिलके इस कविता के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, और इस कविता के हिसाब से ही आप सब लोगों को काम करना है। ये चैलेंज जो हमारे पास आया है, इस चैलेंज को लेते हुए हमको काम करना है। हमको इस चैलेंज के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ में अगर चैलेंज नहीं होंगे, लाइफ में अगर मुसीबतें नहीं होंगी, तो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। मुसीबतें आती हैं, सफल वही व्यक्ति होता है जिसने कई बार असफलता का मुंह देखा है। जो असफलता का मुंह नहीं देखता है वो सफल नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, क्योंकि जो काम नहीं करेगा वो गलती नहीं करेगा, और जो गलती नहीं करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो काम करेगा वही गलती करेगा, और जो गलती करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसको चौपड़ बोलते हैं हिंदी भाषा में, और इसको विषाद भी बोलते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक कविता बनाई, बैठे बैठे दिमाग में आया था, तो मैंने कहा कुछ लाइनें लिख दी जाए, और लिखी। तो आप सब लोग उस दिन ट्रेनिंग में भी बताई थी, आज भी यहाँ पे हम बोलते इसको समझते हैं। अभी तो हमने विषाद बिछाई है, अभी तो हमने विषाद बिछाई है, अभी चाल चलना बाकी है, मेहनत के पास है हमारे पास है, अभी तो सार चलना बाकी है। अभी तो हमने विषाद बिछाई है, अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी चाल चलना बाकी है, मेहनत के पास है, मेहनत हम करेंगे, मेहनत के पास है हमारे पास है, अभी तो सार चलना बाकी है। यहाँ पे आपको चौपड़ दिखाई दे रही होगी, साथ में पास है, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, और छोटी छोटी जो है सार है। तो इस तरीके से गेम को पहले खेलते थे। खेल हमने ये क्या खेला, इसका परिणाम देखना बाकी है, मजा तो तब आएगा जब हम मंजिल पर पहुंच चुके होंगे, मजा तो तब आएगा
जब हम मंजिल पर पहुंच चुके होंगे और हमारी सफलता पर शक करने वालों का जुड़ना बाकी है। आसमान को और ऊंचा कर दो, अभी तो हमारी उड़ान बाकी है। आसमान को और ऊंचा कर दो, अभी तो हमारी उड़ान बाकी है। हे प्रभु, हमारे दिल में हौसला भर दो, अभी तो हमने जो वादे किए हैं, अभी तो हमने जो वादे किए हैं वो निभाना बाकी है। अभी तो हमने बिसात बिछाई है, अभी तो चाल चलना बाकी है। अगर रहे अभी हम 5-10 साल और, तो वो करके दिखाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना बाकी है। अगर अभी रहे हम 5-10 साल और, तो वो करके दिखाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना बाकी है, क्योंकि भगवान के ऊपर है हम कितने साल रहेंगे इस दुनिया में। हमारे दोस्तों की आंखों ने जो सपने देखे थे, हमारे दोस्तों की आंखों ने जो सपने देखे थे, उन आंखों के वो सारे सपने पूरा करना अभी बाकी है। हमारे दोस्तों की आंखों ने जो सपने देखे थे, आप सबकी आंखों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके जो सपने देखे थे, वो सारे सपने पूरा करना अभी बाकी है। अभी तो हमने बिसात बिछाई, अभी चाल चलना बाकी है। हमारी तर्कस में तीर अभी बहुत बाकी है, हमारी तर्कस में तीर अभी बहुत बाकी है। निशाना जरूर लगेगा, अब कोई शक नहीं बाकी है। निशाना जरूर लगेगा, अब कोई शक नहीं बाकी है। मतलब हम सक्सेस होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब अभी लोगों के शक को विश्वास में बदलना बाकी है। अभी लोगों के शक को विश्वास में बदलना बाकी है। चैलेंज है हमारे लिए, लोग हम पे शक कर रहे हैं कि क्या करेंगे ये। अभी लोगों के शक को विश्वास में बदलना बाकी है। हम सब एक साथ मिलकर लग गए तो बस इस शक को विश्वास में बदलने के लिए यही काफी है। बस इस शक को विश्वास में बदलने के लिए यही काफी है। हम सब एक साथ मिल जाए बस। अगर हम सब लोग एक साथ मिल गए तो ये जो शक है लोगों का, ये विश्वास में बदल जाएगा कि ये लोग वास्तव में सक्सेस हो सकते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है। ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, इनका अंदाज अलग है। और ये वे लोग खुद तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर अगर लोगों को जब विश्वास होगा तो लोग ये सोचेंगे कि ये लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर अगर हम लोग भी इनके साथ आ गए तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हम सबको मिलकर करके दिखाना है। और हम सब एक साथ मिल गए और मिल चुके हैं हम सब। अब हम सब लोग एक साथ हैं, हम सब लोग मिलके ये कारनामा करके दिखाएंगे, ये ऐसा खेल करके दिखाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक इतिहास बनेगा कि एक कंपनी लॉकडाउन में शुरू हुई, कोरोना के उस महामारी के समय में शुरू हुई और आज पूरे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है। इस तरीके से हमको काम करना है। अब हम बात करते हैं एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इसके अंदर हमने किस तरीके से सिस्टम पे काम किया है, क्या इसके अंदर बनाया है। हमने देखा कि लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो उन सारी चीजों को समझते हुए हमने प्लान को तैयार किया है। यहाँ पे 5 तरह का 5 फोल्ड बोनस प्लान है। सबसे पहले हमारा एक्यूमुलेटिव प्लान है, मतलब जुड़ते हुए क्रम में आप जो भी पीवी इस महीने किए अगले महीने में वो जुड़ जाएंगे, फिर अगले महीने जुड़ जाएंगे। कभी भी आपके पीवी जीरो नहीं होंगे। जो भी लेवल आपको मिल गया, कभी आपको क्वालिफिकेशन नहीं करना है। जो भी बोनस आपको मिलना शुरू हो गया वो आपको बोनस मिलता रहेगा। उसके लिए आपको कोई साइड मेंटेन नहीं करना है, कोई मैचिंग नहीं करना है। हमारे पास में कोई साइड मेंटेन, कोई मैचिंग नहीं है। कोई प्रमोशन आपका एक बार मिल गया, वो प्रमोशन आपका हमेशा रहेगा, कभी आपका डिमोशन नहीं होगा। गारंटेड प्लान है आपको। अगर आपने सिस्टम पे चल के हर महीने एक व्यक्ति, यानी आपको टोटल आपके फ्रंट लेग में 12 लोग जोड़ने हैं, आप 15, 20, 50 जोड़ो, वो आपकी मर्जी है। जनरेशन प्लान है, आप 12 लोग कम से कम आपको जोड़ने हैं। आप 12 लोग अगर जोड़ देते हो अपने नीचे, और हर महीने आप 100 बीवी का यानी 5 पीवी का सामान आप हर महीने खरीदते रहते हो, तो आपका गारंटेड प्लान है कि आपको 30-35 लाख रुपए, 30 लाख रुपए के वाउचर और एक फॉरेन ट्रिप लगभग 70 लाख रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। ये गारंटेड प्लान कंपनी की ग्रोथ पे ये डिपेंड करता रहेगा। अब कंपनी ने यहाँ पे जो इनकम रखी है, 8 तरह की इनकम है। एमआरपी डिस्काउंट है 10 से 20%, हैप्पी कंज्यूमर बोनस से 50% सेल्फ परचेज बोनस से 6%, डिस्ट्रीब्यूटर बोनस से 5%, डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस 7%, लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस से 8%, कार फंड HR 4%, एम्बेसडर बोनस से 2%। पीवी बीवी का जो रेशियो है वो 1 पीवी का बराबर 20 बीवी, 20 बीवी के बराबर 1 पीवी है। क्वालिफिकेशन लेवल्स ऑन पीवी बेसिस पे है। आपको किसी लेग को क्वालिफाई नहीं कराना है। यहाँ पे पीवी के बेस पे आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे ही आप यहाँ पे जुड़ते हो, जुड़ने के बाद आप
दो लोगों को अपने नीचे ज्वाइन करा के दोनों को 5-5 पीवी का सामान दिला देते हो तो आपका लेवल डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जुड़ते हुए क्रम में 1500 पीवी चाहिए। 1500 पीवी जैसे होंगे आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और कभी भी आप इस लेवल से नीचे नहीं आएंगे और आपको इस लेवल को लेने के लिए हर महीने 1500 पीवी मेंटेन करना जरूरी नहीं है। आप मेंटेन करोगे तो भी आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपके 1500 पीवी से कम होते हैं तो भी आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको जो फंड मिलेगा वो मिलता रहेगा। सिल्वर के लिए 3000 पीवी चाहिए, गोल्ड के लिए 6000, स्टार के लिए 7500, प्लेटिनम के लिए स्टार के लिए 6000, प्लेटिनम के लिए 7500, एमराल्ड के लिए 9000, डायमंड के लिए 12000, क्राउन के लिए 15000 और क्राउन एम्बेसडर के लिए आपने जो 12 लोग जोड़े थे 12 लोगों की हर लेग में 1500 पीवी इंटू 12 बराबर 18000 पीवी आपके चाहिए तो आप ये सारे लेवल यहाँ से ले सकते हैं। अब हम एक एक करके बोनस को समझेंगे। सबसे पहला हमारा बोनस है हैप्पी कंज्यूमर बोनस। हैप्पी कंज्यूमर हमने इसका नाम क्यों रखा, एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसका नाम भी यही है, मंगलमय हैप्पी कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा इसका अर्थ निकलता है एमएससी का मंगलमय हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हेल्थ केयर पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम हेल्थ केयर की भी बात नहीं करेंगे, तो अभी हम सिर्फ हैप्पी कंज्यूमर पे काम कर रहे हैं। तो हैप्पी कंज्यूमर बोनस हमारा क्या है, हमारे पास में फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के साथ ज्वाइन हुआ और मेरे ज्वाइन होने बाद में मेरे को एक व्यक्ति मिला जो है मान लो शैलेश जी हैं, शैलेश जी को मैंने ज्वाइन किया और शैलेश जी के बाद में मेरे को मिले गौतम जी। गौतम जी और शैलेश जी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मैं शैलेश जी को जानता हूँ, मैं ही गौतम जी को जानता हूँ। पर जब मैं गौतम जी के जब शैलेश जी को मैंने जोड़ा उसके बाद में गौतम जी को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ऑटोमेटिक गौतम जी की एक हैप्पी कंज्यूमर आईडी बन के शैलेश जी के डाउनलाइन में चली जाएगी। फिर उसके बाद में मैं पान सिंह जी से मिला, पान सिंह जी को शैलेश जी भी नहीं जानते हैं और गौतम जी भी नहीं जानते हैं, पर मैंने ज्वाइन किया फिर भी वो ऑटोमेटिक उनकी एक हैप्पी कंज्यूमर आईडी बनेगी और वो हैप्पी कंज्यूमर आईडी भी शैलेश जी के नीचे चली जाएगी। इस तरीके से शैलेश जी के नीचे ऑटो सिस्टम से, कंपनी के ऑटो सिस्टम से 2 लोग हो गए, उसके बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इस तरीके से 20 डेप्थ तक शैलेश जी के नीचे हैप्पी कंज्यूमर बोनस वाले सिस्टम में हैप्पी कंज्यूमर आईडी आती जाएगी और जैसे जैसे आईडी आएगी वैसे वैसे इनकम आएगी। जब 2 आईडी आएगी तो 5 रुपए, फिर 4 पे 10 रुपए, फिर 8 पे 20 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 160, फिर 320, फिर 640, फिर 1280, फिर 2560, फिर 5120, फिर 10,240, फिर 20,480, फिर 40,960, फिर 80,820, साथ में 83,640, फिर 3,27,280, फिर 6,54,560, फिर वाउचर मिलेंगे। वाउचर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने 100 लोगों को किसी कंपनी में ज्वाइन करा दिया, उसने मेहनत करी, लोगों के पास गया, प्लान दिखाया, लोगों को ज्वाइन करवाया, सामान दिलाया और उसके बोलने से उन 100 लोगों ने 1 बार 2 बार सामान लिया तो उस व्यक्ति को पैसा आया, उसको इनकम मिली। पर जब वो व्यक्तियों ने 100 लोगों ने सामान लेना बंद कर दिया तो इस व्यक्ति की इनकम बंद हो जाएगी। पर हमारा हैप्पी कंज्यूमर बोनस ऐसा है कि इसमें इनकम आएगी और साथ में ये वाउचर्स हैं, ये बहुत जबरदस्त है। एक व्यक्ति को 600 वाउचर मिलेंगे और एक वाउचर की कीमत होगी 5000 रुपए, 5000 इंटू 600 लगभग 30 लाख रुपए के वाउचर मिलेंगे और इन 30 लाख रुपए के वाउचर का सिस्टम यह होगा कि आपको एक वाउचर 1 महीने में यूज करना है, तो 600 वाउचर यूज करते करते आपको 12 इंटू 12 को 600 भाग करो तो 60, मतलब 50 साल आपको लग जाएंगे। 50 साल तक आप एक एक वाउचर की मान, यानी आपके 50 साल तक के लिए 5000 का सामान आपका फ्री हो गया। आपको आपके घर की उस टेंशन से मुक्त हो गए जो कि घर का खर्चा चलाने के लिए आपको होती थी कि कुछ ना हो तो घर के खर्चे के लिए तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे, तो जी 5000 रुपए आपको यहाँ पे मिल गए। और दूसरा, अब अगर किसी व्यक्ति ने इस एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 100 लोगों को ज्वाइन कराया और उन 100 लोगों ने अगर वाउचर क्वालिफाई कर लिए, और वो तो ऑटो सिस्टम से करेंगे, अगर वो लोग भी 12 जोड़ देते हैं तो वो हैप्पी कंज्यूमर के सिस्टम में आ जाएंगे और हैप्पी कंज्यूमर के सिस्टम में आने के बाद में वो भी वाउचर क्वालिफाई करेंगे। तो 100 लोग जब आपकी टीम में वाउचर क्वालिफाई कर लेंगे और वो हर महीने 5-5 हजार का सामान लेंगे तो आपका एक महीने का टर्नओवर बनता है 5 लाख रुपए। तो आपकी हर महीने की इनकम 20 से 50 हजार के बीच में 50 साल के लिए परमानेंट हो गई।
एक व्यक्ति जब गवर्नमेंट में जॉब के लिए आता है तो 25 साल की उम्र में जाता है, 60 साल में रिटायर होता है, उसको इनकम आती है कितने साल तक? 35 साल तक। पर यहाँ पे 50 साल तक इनकम आएगी। और अगर आप चाहो तो 100 की जगह 1000 लोगों को क्वालिफाई कराओ, 1000 को क्वालिफाई कराओगे तो आपकी वो इनकम 5 लाख भी हो सकती है। वो आप चाहो तो उसको ज्यादा कराओगे तो वो 10 लाख भी हो सकती है। अब आपके ऊपर है। मतलब एक बार आप सिस्टम खड़ा कर दो, आप एक बार टीम खड़ी कर दो। बाकी कंपनी में बोलते थे लोग कि टीम खड़ी कर दो फिर पैसा आता रहेगा, पर बाद में होता क्या था, हमने 10,000 लोगों की टीम खड़ी करी पर उसके बाद भी आज पैसा नहीं आया। उसका कारण क्या है कि लोगों ने सामान लेना बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप लोगों को लाओ, जब वो वाउचर क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी टीम आपकी परमानेंट हो जाएगी, 50 साल के लिए आपको पैसा आएगा ही आएगा। उसके बाद 20 नंबर पे 26,18,240 रुपए आते हैं। इस तरीके से आपको 30 लाख के वाउचर, 37,75,575 रुपए और साथ में एक फॉरेन ट्रिप, लगभग नहीं तो आपको 60 से 70 लाख रुपए यहाँ पे हैप्पी कंज्यूमर बोनस के अंदर मिलते हैं, जो हमारी गारंटेड इनकम है। अब इसमें कुछ रिपर्चेज का सिस्टम है। आपको ये बोला गया है कि हर महीने आपको 100 बीवी का सामान लेना है, आप 100 बीवी का सामान हर महीने लो। पर जैसे आपके हैप्पी कंज्यूमर बोनस के अंदर 640 रुपए आएंगे तो आपको फिर इसकी जो स्लेब दिखाई दे रही होगी आपको रिपर्चेज वाली, उस स्लेब के हिसाब से सामान लेना है। अगली बार जब भी मीटिंग होगी हम इस स्लेब में ये 400 रुपए लिखे हैं, यहाँ पे रुपए की जगह यहाँ पे पीवी डाल देंगे तो आपको पीवी से समझ में आएगा कि हमको इतने पीवी का सामान इस स्लेब के। जब आपको 640 की इनकम आई तो आपने 400 का सामान लिया तो आपका क्या बिगड़ा, आपको 240 रुपए मिले। जब आपको 80,000 की इनकम आई तो आपने 9,600 का सामान लिया, फिर भी आपको 71,000 रुपए बच रहे हैं। मतलब आपको जो परचेज करनी है वो भी आपकी जेब से नहीं करनी बाद में। अभी शुरुआत में आपको 2-4 महीने जब तक मैचिंग नहीं आएगी तब तक करना है, बाद में जैसे ही मैचिंग आएगी तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो हम सब अगर फास्ट काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे, जल्दी लोगों को जोड़ेंगे तो हमारी मैचिंग भी जल्दी आएगी। तो इसलिए हमको फास्ट काम करना है और ये रिपर्चेज का सिस्टम है। तो इस तरीके से ये हमारा हैप्पी कंज्यूमर बोनस है। आप सबको समझ में आ गया होगा। जहां पे आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ चीजें कंफ्यूजन में होती है तो आप फोन करके मेरे से, गौतम जी से, अनिल जी से, किसी से भी बात कर सकते हैं। दूसरा बोनस हमारा जो है वो सेल परचेज बोनस है। आप अपना जो सामान खरीदोगे उसकी बीवी का 6% मिलता है। अगर आपने मान लो सामान लिया और आपका 1,000 बीवी बनता है तो 1,000 बीवी का 6% 60 रुपए आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड बोनस है डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस। कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस ये है 7%। ये जब आपकी टीम में जुड़ते हुए क्रम में जब 1500 पीवी हो जाएंगे, आपने 12 लेग खोली है पर आपकी 12 में से 11 लेग नहीं चल रही है, अगर एक लेग चलती है तो भी आप हर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। आपके किसी भी लेग से, एक लेग से या 10 लेग से, किसी भी लेग से 1500 पीवी होने चाहिए। 1500 पीवी जैसे जुड़ते हुए क्रम में होंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी के टर्नओवर, जो बीवी का टर्नओवर है उसका 7% निकाला जाएगा और जो भी क्वालिफाई है उन सबको उनके हिसाब से बांट दिया जाएगा। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस मिलना शुरू होगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोनस बंद हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बोनस सिर्फ नए लोगों के लिए है और डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस सबके लिए है। डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव बोनस आपका एक बार मिलना शुरू हो गया उसके बाद कभी बंद नहीं होगा। आपका पीवी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको 1500 पीवी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दूसरी कंपनियों में मेंटेन करना पड़ता था कि इतना मेंटेन करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई मेंटेन नहीं करना है। आपका एक बार शुरू हो गया, आपकी टीम में परचेज कम हो चाहे ज्यादा हो पर आपको यह हमेशा मिलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस आपको मिलना शुरू होगा जब आपकी टीम में 3000 पीवी जुड़ते हुए क्रम में हो जाएंगे तो आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बोनस भी ऐसा है कि ये भी एक बार मिलने के बाद कभी बंद नहीं होगा। कोई साइड मेंटेन नहीं करना है, कोई आपको नीचे मेंटेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जितने पीवी होंगे उतने पीवी का आपको मिलता रहेगा, करंट मंथ के पीवी का। और ये भी उसी तरीके से मिलता है, कंपनी के टर्नओवर के जो बीवी बनेंगे उसका 8% निकाला जाएगा और सारे डिस्ट्रीब्यूटर का जोड़ के जो भी क्वालिफाई है उन लोगों को सिस्टम के हिसाब से दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अपना जो बोनस है वो है कार फंड। ये 4% है। ये जब आपका एमराल्ड लेवल होगा, जब आपके पीवी जुड़ते हुए क्रम में 9000 हो जाएंगे तो आपको ये मिलना शुरू होगा। आपको कोई 3 महीने 4 महीने मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जिस महीने आप एमराल्ड बनोगे उसी महीने से शुरू हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आपका ये बंद नहीं होगा, हमेशा आपका चलता रहेगा। लास्ट जो बोनस है वो है एम्बेसडर बोनस। ये 2% है। इसके लिए कुछ कंडीशन है। आपकी 12 लेग, हर लेग 1500 पीवी क्वालिफाई करे और जिस महीने वो 1500 लेवल पीवी क्वालिफाई करेगी उस महीने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पर
जब आप पहले के सिस्टम में पैसा कमा लोगे तो इसको आप आसानी से कर दोगे, और इसको नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको 80% तो बोनस मिल ही रहा है, ये तो 2% है। बाकी की कंपनियां तो बांटती 80% है, हमने तो ये एक्स्ट्रा बोनस दिया है 2%। तो ये तो आप आसानी से कर जाओगे, क्योंकि हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि आपको 12 लोग ज्वाइन करवाने हैं, 400 बीवी वाले। तो ये भी आपका एम्बेसडर बोनस भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वेट कर रही है उस व्यक्ति का, उस लीडर का, उस सक्सेसफुल व्यक्ति का, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, जिसको अपने नेम और फेम की बहुत चिंता है, जो चाहता है कि मेरा नाम बड़ा हो, जो चाहता है कि लोग मेरे को जाने। तो उस व्यक्ति का ये इंतजार कर रही है। जिस भी व्यक्ति का सबसे पहले 12 लेख क्वालिफाई होंगे और 1500 पीवी करते हुए, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे फोटो आएगा और सबको दिखाई देगा कि ये व्यक्ति कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। तो आप सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनना है, और सभी व्यक्ति अपने पूरे मनोबल के साथ में, पूरे दिमाग के साथ में, पूरे आइडियाज के साथ में और कंपनी के सिस्टम के साथ मिलकर काम करें और आगे बढ़े। कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे है, वो हमको ध्यान रखनी है। वैसे मैं बोल भी चुका हूँ, हर महीने 100 बीवी का सामान लेना है और कम से कम 12 लोगों को आपको एक साल के अंदर अंदर ज्वाइन कराना है। आप एक महीने का एक करा दो, चाहे एक साथ 12 करा दो, कैसे भी कराओ, पर 12 लोग आपको ज्वाइन करवाने। जो हैप्पी कंज्यूमर बोनस वाला मैं बता चुका हूँ, जिस 640 रुपए की जब आपको इनकम आएगी तो आपको उस सिस्टम के हिसाब से, स्लैब के हिसाब सामान लेना है। एक पॉइंट यहाँ पे और है कि इनकम टैक्स और आपका एडमिन चार्ज दोनों कट के जो भी इनकम आपको मिलेगी, वो इनकम टैक्स से 5% और 5% एडमिन चार्ज कटने के बाद ही मिलेगी। ये गवर्नमेंट का रूल है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ यहाँ पे आपको। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट हमारे पास में 5 प्रोडक्ट अभी हमारे पास में है, और धीरे धीरे करके हम नया नया प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, और जो भी प्रोडक्ट हमारे होंगे वो सब घर में यूज करने वाले ही होंगे। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सबसे पहले घर का सामान पूरा हो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट है वो है लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। जो हमारा ब्रांड है वो एमएससी है, और ये डिटर्जेंट की एमआरपी 229 रुपया है, और लगभग इस पे 20% डिस्काउंट था, पर कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि हम 6 महीने तक आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और देंगे। तो वो लगभग 30% डिस्काउंट के साथ में ये 160 रुपए का हमको मिलेगा, और बीवी इस पे 40 है। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है वो है, हाँ प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो लगभग 4-5 दिन पहले मेरे पास आए, और उनका कपड़े का बिजनेस है बहुत अच्छा, होलसेल का बिजनेस है। वो आए, बैठे, उन्होंने देखा गजेंद्र जी क्या शुरू किया। मैंने कहा इस तरीके से शुरू किया है, और उन्होंने बोला कि गजेंद्र जब जाने लगे तो वो बोले गजेंद्र जी एक एक प्रोडक्ट मेरे को दे दो। तो मैंने उनको एक एक प्रोडक्ट दे दिया। अब सबसे मजे की बात यह है कि उनकी जो वाइफ है वो क्वालिटी कंट्रोल की मैनेजर है, यानी वो जितने भी फूड सप्लीमेंट्स बनते हैं उस एक कंपनी के अंदर वो जॉब करती हैं, और वहां पे उनका क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टाफ है उसकी वो मैनेजर है, और क्वालिटी की चेक करती है, उनका यही काम है। तो जब वो प्रोडक्ट लेके गए तो दूसरे दिन सुबह सुबह उनका फोन आया, बोला गजेंद्र जी वास्तव में मान गए, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जो आपका लिक्विड है बर्तन साफ करने वाला, ये तो मार्केट के अच्छे से अच्छा लिक्विड, जो विम है, प्रिल है, जो अच्छे अच्छे लिक्विड जो मार्केट में ब्रांडेड लिक्विड है, बोले उनको भी फेल करता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का लिक्विड आपने बनाया है। तो और ये रिजल्ट उनकी वाइफ ने बर्तन जब साफ किए तो उनकी वाइफ ने दिया, यानी जो क्वालिटी कंट्रोल की जो लेडी है वो जब रिजल्ट देके बोल रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो विश्वास हुआ हमें अपने आप के ऊपर कि हमने जो भी किया बहुत अच्छा से और सावधानी से किया। तो ये लिक्विड है हमारा बर्तन साफ करने वाला। उसके बाद में डिटर्जेंट पाउडर है। मार्केट में जो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उस तरीके का ये है। ये बहुत हाई क्वालिटी का भी नहीं है और बहुत लो क्वालिटी का भी नहीं है, उस क्वालिटी का है जिसको एक नॉर्मल गांव का बंदा भी जो 5,000-10,000 रुपए कमाता है वो भी यूज कर सकता है। उस तरीके से हमने बनाया है, और इसकी एमआरपी 115 रुपए है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 80 रुपए है, और बिजनेस वैल्यू 20 है। उसके बाद हमारा जो साबुन है ये एंटीसेप्टिक सोप है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो दोनों साबुन है ये ऑर्गेनिक और जो 100% हर्बल प्रोडक्ट होता है, हर्बल हर्बल प्रोडक्ट है ये। जैसे केमिकल प्रोडक्ट होगा
तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लेती है गवर्नमेंट, और हर्बल प्रोडक्ट होगा तो हर्बल आयुर्वेदा के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर रखा है। तो ये हर्बल प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको मार्केट में जब बेचा जाता है, तो जहां से हमने लिया है वहां पे जब इसको मार्केट में जो वो कंपनी सेल करती है एक एक पीस, तो वो जब 100 वाला देता है तो वो 60 रुपए में 65 रुपए में बेचता है, और वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे 40 रुपए एमआरपी और 30 रुपए डीपी में लेके आए। वही दूसरा वाला जो साबुन है वो 30 रुपए एमआरपी और 21 रुपए डीपी में लेके आए। एक नीम, एलोवेरा और तुलसी से बना हुआ है, दूसरा नीम, हल्दी और चंदन से बना हुआ है। तो ये दोनों साबुन बहुत ही अच्छे हैं, और स्किन की किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी हो उस एलर्जी को भी ठीक करने का ये गुण रखता है। क्योंकि जब मैं इसका सैंपल चेक कर रहा था तो मेरे स्किन पर हल्का सा खुजली हो रही थी, और मैंने इसको यूज किया तो मेरी खुजली गायब हो गई। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये हैं। 500 प्रोडक्ट को बहुत ही ध्यान से आप लोग सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, रेट कम करते हुए और क्वालिटी को अच्छा करते हुए 500 प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और आगे भी हम इसी तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे कि क्वालिटी अच्छी हो और रेट कम हो तो हर व्यक्ति ले सके। गौतम जी कितना टाइम और है? हो गए सर, 5 मिनट है, 5 मिनट है। 5 मिनट, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है ये लक्ष्य प्राप्ति में जो समस्या है तो क्या करें। लक्ष्य प्राप्ति में समस्या आ ही नहीं सकती अगर हम उसको अगर अच्छे से समझें। तो लक्ष्य प्राप्ति में तभी समस्या आती है जब हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होता है, जब हमारा गोल निश्चित नहीं होता है, जब हमारा टारगेट निश्चित नहीं होता है। जब अगर हम टारगेट को अगर अच्छे से निश्चित करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये निश्चित करना है कि अगर हम एमएससी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में आए तो हमें इससे चाहिए क्या। क्या हमें घर का खर्चा फ्री करना है, या हमें कोई कार चाहिए, या कोई हमें घर चाहिए। तो हमें लक्ष्य बनाने चाहिए, सबसे पहले हमें लक्ष्य बनाने चाहिए। अगर हम लक्ष्य बनाएंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्या आएगी, समस्या तो आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, समस्या तो आएगी। पर अगर हमारा लक्ष्य निश्चित होगा और हमारा लक्ष्य ये होगा कि हमको ये प्राप्त करना ही करना है, हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो समस्या आने के बाद भी हम उसमें लगे रहेंगे। क्योंकि जीवन में जब भी समस्या खत्म हो जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो प्रार्थना करना चाहिए, जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान समस्या दो कुछ ना कुछ, ताकि हम उसको सोल्व करें और हम जीवन में आगे बढ़े। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा जोश में रहना चाहिए। हमेशा हमें अपने ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम सिस्टम के ऊपर विश्वास करें, अपने आप के ऊपर विश्वास करें, तो हमें लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। हमें सबसे पहले टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है, गोल को कैसे अचीव किया जाता है, और इन सब के बारे में हम नेक्स्ट संडे को एक ट्रेनिंग रखेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट संडे की जो ट्रेनिंग होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें हमारा मेन टारगेट रहेगा लक्ष्य कैसे सेट करें, कैसे टारगेट को सेट करें, और टारगेट सेट करने के बाद में उसको प्राप्त करने के लिए, उस टारगेट को अचीव